अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। बात क्रिकेट की, इस वक्त की बड़ी खबर, वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है, स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। 15 मेंबर के स्क्वाड का रोहित शर्मा टीम के कप्तान होंगे, जबकि हार्दिक पांड्या को टीम का उप कप्तान बनाया गया है। ईशान किशन टीम में विकेट कीपर होंगे वर्ल्ड कप के लिए। देखिए सारी टीम आपको जरा जल्दी से बता देते हैं। ईशान किशन और केएल राहुल, ये दोनों विकेट कीपिंग ऑप्शंस हैं। केएल राहुल अभी भी चोटिल हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि वार्म अप गेम्स खेले हैं इन्होंने और अच्छी रिकवरी दिखा रहे हैं अपनी ग्रोइन इंजरी से, जबकि जो कि इसको निगल बताया गया था। ईशान किशन, विराट कोहली, लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या। और अगर बॉलिंग ऑप्शंस में देखें, रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर है अलॉन्ग विथ अक्षर पटेल, कुलदीप यादव स्पिन ऑप्शन है। तो यानी तीनों हमारे स्पिनर्स लेफ्ट आर्मर्स हैं, लेकिन दो अंदर कराते हैं, एक बाहर की तरफ बॉलिंग कराते हैं। शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, इन सबको हमने देखा है धीरे धीरे लय में आते हुए दिख रहे हैं। कल अगर बल्लेबाजी में टॉप में रोहित शर्मा और शुभमन गिल का बल्ला चमका है, तो अब प्रश्न ये उठता है, जसप्रीत बुमराह जो आयरलैंड में अपना जौहर दिखा चुके हैं, रिटर्न टू फिटनेस दिखा चुके हैं, अभी हाल ही में पिता बने हैं, इसीलिए एशिया कप से दौरे से वापस लौटे हैं, तो उनको वहां बधाइयां। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि लोकेश राहुल को क्या हम एक्शन में देखेंगे विश्व कप से पहले? क्या वनडे क्रिकेट खेलते हुए, ओडीआईज खेलते हुए हम लोकेश राहुल को देखेंगे एशिया कप में, या फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर वो छोटी सीरीज होती है तो? सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि ऐसे व्यक्ति पर इतना भरोसा क्यों दिखाया जा रहा है कि इन्हें किसी भी तरह से टीम में लाया जाए, जबकि पिछले 6-8 महीने से इन्होंने किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेली है। बाकी टीम के ऊपर अमूमन लग तो यही रहा था, क्योंकि इशारा अजीत अगरकर कर चुके थे कि एशिया कप के लिए जो 17 मेंबर की स्क्वाड गई है और संजू सैमसन जो बैकअप है, इन्हीं में से स्क्वाड को चुना जाएगा। तो कोई सरप्राइज यहां पर आपको नहीं दिखता। अमृत आनंद से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड पर क्या फीडबैक है। अमृत बताइए, क्या कोई सरप्राइज है या फिर लोकेश राहुल को लेकर के ही रणनीति समझ में नहीं आ रही है? क्यों, क्या जरूरत है कि ये टीम इतना भरोसा करती है लोकेश राहुल पर, या फिर अब ये चेंज हो गया है कि ईशान किशन फर्स्ट चॉइस कीपर है? देखिए आनंद, यही सवाल, ठीक यही सवाल मैंने पूछा था जब रोहित शर्मा खुद कप्तान यहाँ मौजूद थे। उन्होंने भी यही कहा कि देखिए हम अब जो भी हम प्लेइंग 11 चुनेंगे वो हम किस दिन मुकाबला है हमारा, किससे मुकाबला और मुकाबला कहाँ खेल रहे हैं, उस पर हमारी प्लेइंग 11 डिपेंड करेगा कि प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो बात पूछी गई कि लोकेश राहुल आएंगे, तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं किसी एक प्लेयर को बाहर करना होगा, वो चेहरा कौन सा होगा? तो इसमें भी रोहित शर्मा ने साफ कह दिया कि देखिए ये डिपेंड करेगा कि लोकेश राहुल खेलेंगे, प्लेइंग 11 में आएंगे तो कोई बाहर जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि हम मुकाबला किससे अगेंस्ट खेल रहे हैं। ये भी पूछा गया क्या एशिया कप में हम अगले मुकाबले में देख सकते हैं लोकेश राहुल को खेलते हुए? तो उन्होंने भी ये कहा कि देखिए ये डिपेंड करेगा कि मुकाबला हम कब खेल रहे हैं, किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो मौका मिल सकता है। यानी उन्होंने ये भी कहा कि ईशान और लोकेश दोनों टीम का हिस्सा हो सकते हैं, इसमें सरप्राइज होने की कोई बात नहीं होगी। तो रोहित अपने प्लेटफॉर्म पर क्लियर थे, उनका थॉट क्लियर था कि हाँ मेरे पास जो मुझे बेस्ट प्लेइंग 11 चाहिए था, जो 15 सदस्य टीम चुन दी गई है मुझे, वो मेरे मन लायक टीम मिली है। अब इसमें कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा ये डिपेंड करता है कि आखिर हमारा मुकाबला किससे है, उस टीम के अगेंस्ट हमारी ताकत क्या हो सकती है। इस पर बात रही, देखिए पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का लेखा जोखा भी यही रहा, पिछले 1 महीने से यही बात चल रही है कि भैया लोकेश राहुल, लोकेश राहुल, लोकेश राहुल, लोकेश राहुल। लोकेश राहुल बिना खेले इतने चर्चा में है जितना खेले खिलाड़ी चर्चा में नहीं आ रहे हैं। तब देखना यही है कि एशिया कप में जो अगला मुकाबला होना है पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम का, उस मुकाबले में लोकेश राहुल कितने फिट नजर आते हैं, जितनी बातें हो रही हैं, जितनी चर्चाएं हो रही हैं, क्या वो आकर बल्ले से उसका जवाब देते हैं या फिर वो अपने बल्ले से फिर एक प्रश्न चिन्ह लगा के चले जाते हैं। ये तो डिपेंड करेगा अब 10 तारीख को जो मुकाबला होना है, वो मुकाबले में अगेंस्ट पाकिस्तान उन्हें मौका मिलता है, कप्तान रोहित शर्मा क्या टीम चयन करते हैं उस पर। अमृत, लेकिन जो 4 ऑलराउंडर रखने का ये बड़ा फैसला किया गया है, जिसमें हार्दिक पांड्या है, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल, ये फैसला तो कम से कम ठीक मुझे यहाँ से दिखाई देता है, क्योंकि सिरदर्दी अब स्लॉट के लिए जो रहेगी वो केएल राहुल, ईशान किशन, क्योंकि ईशान किशन को भी इग्नोर किसी भी रूप में किया नहीं जा सकता है। अमृत, देखिए उसमें कुर्बानी किसी की जाएगी तो वो मुझे दूर जो नजर आ रहे हैं वो श्रेयस अय्यर नजर आ रहे हैं, क्योंकि बतौर ऑलराउंडर आप टीम में काफी डेप्थ चाहते हैं कि आप उस नीचे तक लेके जाएं। जडेजा ये फुलफिल करते हैं बतौर ऑलराउंडर होने के नाते। हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन है, इसमें हम नहीं कह सकते हैं। शार्दुल ठाकुर पर भी एक संशय होता है, या शार्दुल जाएंगे बाहर या फिर श्रेयस अय्यर बाहर जाएंगे, हमें किस तरह की बैटिंग लाइनअप चाहिए
ऑलराउंडर डेफिनेटली टीम को चाहिए होता है, जितनी ऑलराउंडर टीम में होंगे आपकी बल्लेबाजी में डेप्थ उतना मिलता है आपको है। तो इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं रहा। एशिया कप की ही टीम में कहूं कि आपको वर्ल्ड कप में मिल रही है। हालांकि एशिया कप में 17 थे, यहाँ 15 हो गए हैं। अब उनमें से 11 चुनना है। जो आपको पता है कि प्लेइंग 11 जो टीम इंडिया लगातार खेल रही है अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट नेपाल, उसमें भी बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं है। सरप्राइज ये होगा कि आखिर किसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। बुमराह आएंगे, मोहम्मद शमी बाहर चलेंगे, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के खिलाफ भी मोहम्मद शमी बाहर थे, बुमराह को मौका दिया गया, सिराज को मौका दिया गया था। ये क्वालिटी इसलिए चुनी गई थी, टीम चुनी गई थी क्योंकि मुकाबला कैंडी में था, पलेकल में था मुकाबला था, और इस पिच के अकॉर्डिंग वहां पर टीम सिलेक्शन किया गया था। तो रोहित क्लियर है, जहां पर हम मैच खेलेंगे, पिच की रिक्वायरमेंट क्या है, अगेंस्ट टीम कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग वो प्लेइंग 11 सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें किसी की भी कुर्बानी दी जा सकती है, किसी को भी टीम में शामिल किया जा सकता है। टीम पूरी तरह से तैयार है। रोहित पूरे अपने थॉट क्लियर कर चुके हैं कि कोई इफ एंड बट उनके माइंड में नहीं है। जी अमृत, लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से तमाम जो खिलाड़ी हमें दिखाई दे रहे हैं ओडीआई में, या तो ओडीआई बहुत दिनों से खेले नहीं है या फिर चोटिल होकर उन्होंने वापसी की है। ऐसे में कितने चैलेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं इंडियन प्लेयर्स के सामने? देखिए, सबसे ज्यादा चैलेंज तो खुद सेलेक्टर पर है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस नाम को लेकर वो एक नाम है, एक ही नाम है, वो है लोकेश राहुल। संजू सैमसन तो बाहर ही चल रहे थे, अभी इसको स्टैंड बाई में रखा गया था। यहाँ भी 2-3 प्लेयर स्टैंड बाई में रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोकेश राहुल पर ही पूरी चर्चा इर्द गिर्द की ये बातचीत आकर टिक जाती है कि लोकेश राहुल अगर फिट हैं, टीम में आते हैं, तो कौन बाहर जाएगा। लोकेश राहुल अगर आते हैं तो क्या वो बल्ले से जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। फिटनेस टेस्ट लोकेश ने पास कर लिया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कप्तान को भरोसा उनके ऊपर है, चंगता को उनके ऊपर भरोसा है। तो जब दोनों को भरोसा है, टीम को पूरा फेथ है, तो फिर देखते हैं कि जब लोकेश राहुल टीम में शामिल होते हैं, जगह मिलती है, वो खेलते हैं, तो फिर बल्ले से क्या वो छाप छोड़ते हैं, बल्ले से किस तरह से जवाब देते हैं। क्योंकि आगामी वर्ल्ड कप है, उससे पहले उनके पास कुछ मौके हैं जहां पर उन्हें खुद को प्रूव करना है। ठीक है अमृता, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन जब ऐलान किया जा रहा था सिलेक्टर्स की तरफ से भी, क्या कुछ टीम को लेकर कहा गया है, वर्ल्ड कप को लेकर कहा गया है? एक बार सुनवाते हैं। रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या एज द वाइस कैप्टन, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज एंड कुलदीप यादव। और इस बीच वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि नाम ऐसा होना चाहिए जो हमें गर्व पैदा करे। हम भारतीय हैं, इंडिया अंग्रेजों की तरफ से दिया गया एक नाम है और हमारे मूल नाम भारत को आधिकारिक तौर पर वापस पाने में बहुत समय लग गया है।